हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोहम्मद बिन कासिम का अंत। तो इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार दाहिर की राजकुमारियां, दाहिर की दो पुत्रियां थी। कौन कौन सी? सूर्य देवी व परम्बल देवी। ये बात कौन कह रहा है? इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार दाहिर की राजकुमारियां सूर्य देवी व परम्बल देवी का रूप लावण्य देकर खलीफा ने उनके सामने प्रेम की याचना की। अब जो राजकुमारियां थी सूर्य देवी व परम्बल देवी, वह क्या करना चाहती थी? वे दोनों ही अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहती थी। और इनके पिता को मृत्यु के घाट किसके द्वारा उतारा गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। क्योंकि कासिम के आक्रमण के समय इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और कासिम क्या करता है? इन दोनों के राज्य में बहुत लूटपाट मचाता है, रक्तपात करता है और 17 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को मौत के घाट उतार देता है, बच्चे और स्त्रियों को बंदी बना लेता है। अब ये सभी जो कारण थे, इन सभी कारणों का वह बदला लेना चाहती थी। यानी कि जो कासिम के द्वारा कार्य किए गए थे, उन कार्यों का जो ये दोनों लड़कियां थी, ये बदला लेना चाहती थी और उन्हें यह अवसर प्राप्त भी हो गया था। इस कारण मौका देखकर उन्होंने खलीफा से शिकायत की। क्या शिकायत की? भी हम आपकी सैया पर पैर रखने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ भेजने से पहले, यानी कि खलीफा के पास भेजने से पहले ही कासिम ने हमारा कौमार्य भंग कर दिया है। तो उन दोनों ने, सूर्य देवी और परम्बल देवी ने खलीफा से शिकायत की भी आपके पास भेजने से पहले ही कासिम ने हमारा जो कौमार्य है उसे भंग कर दिया है। इतना सुनते ही जो खलीफा था वह आग बबूला हो गया। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने तत्काल आज्ञा पत्र लिखवाया। क्या आज्ञा पत्र लिखवाया? खलीफा ने आज्ञा पत्र लिखवाया कि कासिम को बैल की खाल या चमड़े में जीवित सिलाई कर हमारे पास भेज दिया जाए। खलीफा के हुक्म की तालीम हुई और थोड़े समय बाद कासिम को बैल की चमड़े या बैल के, अपने कह सकते हैं, खाल में सिलाई करके किसके पास भेजा गया? खलीफा के पास भेजा गया। लेकिन रास्ते में ही तीसरे दिन कासिम की मृत्यु हो गई। कासिम की मृत्यु हो गई। यानी कि खलीफा के आज्ञा पत्र निकालने के बाद जब कासिम को बैल के चमड़े में जीवित सिलाई करके लाया जा रहा था, तो रास्ते में तीसरे दिन ही कासिम की मृत्यु हो गई थी। और जब उसे खलीफा के सामने लाया गया तो खलीफा ने दोनों लड़कियों सूर्य देवी और परम्बल देवी को बुलाया और उनके सामने चमड़े की जो सिलाई करवाई हुई थी उसे खुलवाया। और जब उन दोनों लड़कियों ने देखा भी उस चमड़े में मृत कासिम है, तो वे दोनों हंसने लगी। हंसने के पीछे रीजन क्या था? क्योंकि वह क्या करना चाहती थी? अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहती थी और ऐसा उन्होंने कर भी दिया। क्योंकि खलीफा की तालीम के बाद, हुक्म के बाद क्या हुआ? जब कासिम को बैल के चमड़े में जीवित सिलाई करके लाया जा रहा तो रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई, कासिम की मृत्यु हो गई। तो उन दोनों लड़कियों को लगा भी उन्होंने क्या किया है? अपना बदला पूरा कर लिया है। तो मृत कासिम को देखकर वे हंसने लग गई और उनके मुख पर प्रसन्नता छा गई। परंतु साथ ही मंद मुस्कुराहट और कटाक्ष के साथ उसने खलीफा को कहा, यानी कि लड़कियों ने खलीफा को कहा कि ए खलीफा, कासिम ने हमारा सतीत्व नष्ट नहीं किया, उसने कभी आंख उठाकर भी हमें नहीं देखा, परंतु इसने हमारे माता पिता, भाई और देश बंधुओं को मारा था, इसलिए उससे हम अपना बदला लेना चाहती थी। इस पर तो मिथ्या ही हमने दोष लगाया था, यानी कि आपसे हमने झूठ बोला था। यानी कि अब दोनों लड़कियां जो थी सूर्य देवी और परम्बल देवी, वे मुस्कुराकर बोलने लगी भी ए खलीफा, जो कासिम था, कासिम ने हमें कभी भी आंख उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन इसने हमारे माता पिता, हमारे गांव वालों को, हमारे परिवारजनों को मौत के घाट उतारा था, इसीलिए हम इससे बदला लेना चाहती थी। अब कासिम की मृत्यु हो गई तो हमारा बदला भी पूर्ण हो गया है। अब जो खलीफा था वह गुस्से में आया, यानी कि
खलीफा वापस आग बबूला हुआ और उसने क्या किया, दोनों लड़कियों को जिंदा जलवा दिया। इसी के साथ सूर्य देवी और परमल देवी भी मारी गई, मोहम्मद बिन कासिम का भी अंत हो गया। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक मोहम्मद बिन कासिम का अंत कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।